ओम शांति। आज मम्मा की जीवनी में दादी गुलजार, दादी आत्मेंद्रा जी और दादी हृदय पुष्पा जी के अनुभव जानेंगे। मम्मा के विषय में अपना अनुभव सुनाते हुए दिल्ली क्षेत्र की मुख्य संचालिका दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें हम सब गुलजार दादी के नाम से भी जानते हैं, कहती हैं कि मीठी मम्मा, जिन्हें हम मातेश्वरी कहते थे, हम सबकी हृदयश्वरी थी। मातेश्वरी जी का नव विश्व की संरचना में कुशल प्रबंधन अद्भुत और अद्वितीय था। मम्मा ने इतनी कन्याओं को जहाँ मातृ स्वरूप में पालना दी, वहीं पर उनकी परिवर्तन शैली में भी निपुणता थी। मम्मा देखती थीं कि भूल हो गई है, यह कन्या सम्मुख आने में हिचक रही है और यह हिचक शर्मिंदगी के कारण है, तो मम्मा का प्यार वात्सल्यमय संबोधन में जाग उठता। ऐसे में यज्ञ वत्सों को बुलाकर उनकी भूल बताते तो उन्हें भी वो कमजोरी तिनके के समान लगती। सामने वाला भूल स्वीकार कर सदैव के लिए उसे सुधार लेता था। दिल दर्पण स्वच्छ हो जाता था। इतना ही नहीं, मम्मा ज्ञान की विवेचना करती थीं तो लगता था कि मम्मा नहीं, साक्षात सरस्वती देवी बोल रही हो। एक बार सिकंदराबाद में समाज के कुछ लोग विरोध दर्शा रहे थे। पिता श्री ब्रह्मा ने मम्मा से कहा कि वहाँ जाइए। मम्मा ने श्रीमत सिर आंखों पर रखी और चल दी। मैं स्वयं भी मम्मा के साथ सिकंदराबाद गई थी। मम्मा विरोधियों से मिली। मम्मा की मधुर और सार गर्वित वाणी सुनकर वे पानी पानी हो गए। उन्हें लगा कि मम्मा स्वयं मुखर हो उठी हैं। माँ सरस्वती के इस स्वरूप को देख उन्होंने कहा, माँ क्षमा करें, हमें आपका परिचय नहीं था। आपके मुख कमल द्वारा ज्ञान की जो विवेचना सुनी है वो अद्भुत है, चिंतन योग्य है। हम आकर अनुकरण करें या ना करें, परंतु आपके आगमन से हमारे अंतःचक्षु खुल गए हैं। उनके मन में परमात्मा के माध्यम पिता श्री ब्रह्मा के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दादी गुलजार जी संस्था की प्रमुख संचालिका के रूप में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र की संचालिका कानपुर से दादी आत्मेंद्रा जी, जिन्हें गंगे दादी भी कहते हैं, अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मम्मा क्षमा का प्रतिरूप थी। यज्ञ की व्यवस्था से संबंधित यदि कोई भी शिकायत लेकर आता था तो मम्मा सामने वाले को समझाती थीं कि आपके प्रति अमुक व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं है, आपके दिल में भाव है तो उसे निकाल दो। मम्मा टूटे दिलों को जोड़ती थीं। ड्रामा पर निश्चय, बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय होने के कारण ही मम्मा नंबर 1 बनी। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। बेंगलोर से ब्रह्मा कुमारी दादी हृदय पुष्पा जी मम्मा के साथ का अनुभव बताती हैं कि कराची में एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हुआ। मुझे लगभग 30 बार बाथरूम जाना पड़ा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय था कि जीवन भगवान के हाथ में है। मेरा रक्षक भगवान है, चाहे यहाँ रखे चाहे अपने वतन में ले जाए, जैसी उनकी इच्छा। बाद में मैं बाबा बाबा कहकर बेहोश होकर गिर पड़ी। यह समाचार बाबा के पास पहुँचा तो बाबा तुरंत आए और मुझे दृष्टि दी। थोड़े ही समय के बाद मैंने आंखें खोलीं और बाबा बाबा कहने लगी।
बाबा ने तुरंत मम्मा को बुलाया और कहा कि इसकी संभाल आपको करनी है। मम्मा ने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने 7 दिन का पूरा प्रोग्राम दिया कि बच्ची को क्या खिलाना पिलाना है। बाबा ने मम्मा को कहा कि 2 दिन बच्ची को हर घंटे 3-3 चम्मच केवल पानी देना है। उसके बाद 2 दिन हर घंटे में 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध देना। 5वें दिन 2-2 चम्मच खिचड़ी देना। मम्मा ने उसी प्रकार किया। मैं 1 हफ्ते में ठीक हो गई। माना दवा और दुआ ने ही मुझे ठीक कर दिया। परंतु बाद में भी मम्मा मुझे अपने ही हंसतों से खिलाती रहीं। तो मैंने कहा, मम्मा अब मैं ठीक हूँ, मैं अपने ही हाथ से खाऊंगी। मम्मा ने कहा, यह बाबा का डायरेक्शन है, जब बाबा कहेंगे तब ही आप अपने हाथ से खा सकती हो। अगले दिन मम्मा ने मुझे रात को 10 बजे अपने कमरे में आने को कहा। मैं मम्मा के कमरे में गई तो मम्मा ने संदली पर बैठ मुझे सामने बिठाकर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दृष्टि लेकर योग करवाया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मम्मा ने मुझ में अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ भर दी हों और मैं एक दिव्य प्रकाश में बैठी हूँ। सुबह मम्मा ने कहा, अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुबह कई बहनें मम्मा के पास गईं और मम्मा से पूछा कि हृदय पुष्पा बहन ने ऐसी क्या तपस्या की है जो आप उसे ऊपर इतना ध्यान देकर उनकी सेवा कर रही हैं। मम्मा ने कहा, आप सब उससे ही पूछो कि आपने ऐसा क्या किया है। सभी बहनें मेरे पास आकर पूछने लगीं कि आपने कौन सी तपस्या की है जो मम्मा ने स्वयं आपकी विशेष सेवा की। तो मैंने बताया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जीवन उसी को अर्पण किया है। जब से बाबा को जीवन दिया है तब से एक शिव बाबा के बिना और कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। यही मेरी तपस्या है। जब मधुबन से सेवा अर्थ सभी बहनों को भेजा गया तो मुझे भी बेंगलोर भेजा गया। बेंगलोर में कई साल तक सेवा की वृद्धि नहीं हुई और वहाँ दिन भी मुश्किल में गुजरने लगे। बहुत सहन करना पड़ा क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान नया होने के कारण कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। यह समाचार बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है, आप बेंगलोर जाओ और साथ में लेकर आओ। यह समाचार मुझे भी मिला कि मम्मा पहली बार बेंगलोर आ रही हैं। मैं योग में बैठ गई। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मातेश्वरी जगदम्बा यहाँ आ रही हैं तो जरूर प्रकृति दासी बनेगी। और ऐसा हुआ कि जैसे कोई कह रहा है कि आप कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ। मैं योग से उठकर सोचने लगी कि कमर्शियल स्ट्रीट कहाँ है। मैं सेंटर से निकलकर चलने लगी। पूछते पूछते आखिर कमर्शियल स्ट्रीट में पहुंच गई। लेकिन कमर्शियल स्ट्रीट में किससे मिलना है यह पता नहीं था। मन में आवाज़ आई कि आगे चलो। मैं आगे चल दी। थोड़ी दूर गई तो देखा एक बड़ा सेठ अपनी दुकान में जा रहा है। तो मुझे अंदर में फिर आवाज़ आई, इस दुकान के मालिक से जाकर मिलो, यह जगदम्बा का भक्त है। मैं उस दुकान में गई तो दुकान के मालिक ने पूछा, माताजी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, आप जगदम्बा को जानते हो? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं तो जगदम्बा का भक्त हूँ। तब मैंने कहा, वह जगदम्बा अभी चैतन्य में है और बेंगलोर आ रही हैं। यह बात सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य होने लगा और कहा, अच्छा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं चैतन्य में अपनी इष्ट देवी से मिलूँगा
और वरदान लूँगा, आशीर्वाद पाऊँगा, मेरी जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण होगी। फिर सेठ ने कहा कि आपकी बात सुनकर मेरे सामने वह दृश्य आ रहा है कि मैं जगदम्बा से मिल रहा हूँ। मैंने कहा, जगदम्बा से मिलने के लिए कई लोग उत्कंठित हैं। फिर सेठ ने मुझसे पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना है, बताइए। मैंने कहा, बहुत लोग उनसे मिलने आएंगे, इसलिए एक बड़ा हॉल चाहिए। उनके रहने के लिए एक बड़ा बंगला चाहिए। सेठ कहने लगा, माताजी, अभी अभी हमारी एक नई धर्मशाला बनी है, उसका उद्घाटन थोड़े दिन पहले ही हुआ है। उसमें रहने का प्रबंध भी है, आप एक बार देख लीजिए। तुरंत सेठ जी ने अपनी कार में मुझे बिठाया और धर्मशाला दिखाने ले गया। मैंने धर्मशाला देखी तो पसंद आ गई। धर्मशाला नई थी और रहने का प्रबंध भी अच्छा था। फिर उसने गेहूँ, चावल, घी आदि राशन भेज दिया। प्रत्येक कमरे में चारपाई, बिस्तर आदि लगा था। मातेश्वरी जी के कमरे में चारपाई, बेडशीट, संदली आदि सभी तैयार कर दिया। अब मम्मा के आने की तैयारी में निमंत्रण पत्र छपवाना था। विचार चला कि क्या करें। फिर अंदर में आवाज़ आई कि आगे जाओ। मैं आगे बढ़ी तो देखा एक प्रिंटिंग प्रेस है। मैं उसके अंदर गई तो प्रेस का मालिक पूछने लगा, माताजी क्या चाहिए? मैंने कहा, जगदम्बा सरस्वती बेंगलोर आ रही हैं तो हमें निमंत्रण पत्र छपवाना है। प्रेस के मालिक ने कहा, आप बताइए, हम छाप देंगे। मेरे मुंह से अंग्रेजी के ऐसे शब्द निकले जो पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं बोल सकता। वे शब्द थे, मातेश्वरी जगदम्बा इज अराइविंग बेंगलोर, प्लीज हैव दी ब्लेसिंग्स ऑफ कंप्लीट प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर मनी वर्थ्स, ऑल आर इनवाइटेड। प्रेस के मालिक ने पैसा मांगा, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैंने कहा, मैं जाकर एक माता को पैसे देकर भेजूंगी, उनके हाथ में आप कार्ड दे देना। अब मातेश्वरी जगदम्बा का स्वागत कैसे करें? उसके लिए हार फूल चाहिए। थोड़े दिन पहले ही एक माली भाई ने कोर्स किया था। उसने कहा, जगदम्बा माँ के लिए जितने हार फूल चाहिए उतने मैं ले आऊँगा। अब तो मातेश्वरी जी के आगमन का ही इंतजार था। वह दिन भी आ गया और मातेश्वरी जी बेंगलोर पहुंच गईं। हमने भव्य स्वागत किया। सेठ ने मम्मा को देखा तो उसे तो जैसे कि मन वांछित फल मिल गया हो। वह तृप्त हो गया। मम्मा से कई बड़े बड़े लोग भी मिलने के लिए आए और मम्मा की वाणी सुनकर बहुत आनंदित हुए। ब्राह्मण परिवार भी मिला। सब बहुत खुश हुए। एक सप्ताह मम्मा बेंगलोर में रहीं। मम्मा के वापस जाने का दिन आ पहुंचा तो मम्मा ने मुझसे कहा, आपने हमको बाबा का घर तो दिखाया ही नहीं। मैं बातों बातों में टालती रही, लेकिन मम्मा जब बार बार कहने लगीं तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ ले गई, जो एक छोटा सा कमरा था। उसी में खाना बनाना भी, खाना भी, क्लास भी कराना, विश्राम भी करना, कोर्स भी कराना। यह मम्मा ने देखा तो कहा, आप लोगों को तो बाबा ने शहजादियों के माफिक पाला है। अभी आपका यह रहन सहन मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए बाबा ने मुझे खास आपको ले आने के लिए भेजा है। तब मैंने कहा, मम्मा, मैं कायर सिपाही नहीं हूँ, युद्ध स्थल से वापस नहीं लौटूंगी। तब मम्मा ने कहा, आप थोड़ी ही आ रही हैं, बाबा बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मर मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं।
मैं गुलदस्ता बनाकर ही बाबा के पास आऊँगी। मेरा दृढ़ निश्चय सुनकर मम्मा वापस बाबा के पास आबू पहुँच गईं। इस तरह मम्मा ने विनम्र सेवाधारी माँ बनकर बीमारी के समय मेरा उपचार किया और संकटमय समय पर सेवा स्थान पर आकर सहयोग दिया, स्नेह दिया तथा सेवा स्थल पर आगे बढ़ने की मुझ में शक्ति भर दी। दादी हृदय पुष्पा जी की इस ईश्वरीय यज्ञ की आदि रत्न है। ये दादी चंद्रमणि जी की भी बड़ी बहन है। इन्होंने सन 1952 से 1996 तक बेंगलोर में रहकर समस्त दक्षिण भारत की ईश्वरीय सेवा की। इन्होंने 15 जून 1996 में नश्वर देह का त्याग किया। अच्छा, ओम शांति।